मैंने अपनी एक पोस्ट में लिखा कि एक ज़माना था जब चित्तौड़ और मंदसौर नीमच के बच्चे हुआ करते थे, लेकिन आज मंदसौर और चित्तौड़ का बच्चा नीमच दिखता है। ये आप भी समझते हैं कि नीमच तरक्की की दौड़ में मंदसौर और चित्तौड़ से काफ़ी पिछड़ चुका है। सवाल यह उठता है कि जो अपने आप में बड़ा शहर था, जब अंग्रेज भारत में आए थे तो देश में जिन 4 जगहों को उन्होंने अपनी फौजी छावनी के लिए सिलेक्ट किया, उसमें एक नीमच भी था। अंग्रेजों ने नीमच की आबो हवा में कोई खास बात देखी थी। 150 साल पहले यहाँ हवाई पट्टी बनाई थी और अपनी छावनी बनाई, लेकिन तरक्की की दौड़ में धीरे धीरे ये शहर बिछड़ता चला गया। क्या इसके पिछड़ने के पीछे एक बड़ा कारण यह तो नहीं कि हमारे राजनेताओं की कमज़ोर पॉलिटिकल विल, और दूसरी खास बात कि हम अपने अधिकारों और हकों के लिए सचेत नहीं रहे। ऐसा लगता है जैसे हम सो चुके हैं। हमारे मन में ख्याल आता है जो सबका होना होगा वो हमारा हो जाएगा, हमें क्या लेना देना। ये अल्फाज कहीं हमें विकास की इस दौड़ में पीछे तो नहीं ढकेल रहे। मेरे मन में ये ख्याल इसलिए आया कि आज सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री के बिकने की बात चल रही है, जिसको नहीं बिकने देने के लिए सीटू जैसे संगठन आंदोलन चला रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनकी आवाज़ नक्कार खाने में तूती जैसी है। एक तरफ जहाँ ज़िले में लाखों युवक बेरोजगार घूम रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सीटू जैसा संगठन जब आह्वान करता है तो 5 बेरोजगार भी नहीं पहुंचते। आखिर हम अपने हकों के लिए लड़ना ही नहीं चाहते। सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री के बारे में मामूली सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। ये वो फैक्ट्री है जिसमें 1332 हेक्टर भूमि है। 1332 हेक्टर यानी करीब 8,000 बीघा। और इस 1332 हेक्टर में 1200 हेक्टर ज़मीन वो है जिसमें बेशकीमती लाइमस्टोन है। और ये वो लाइमस्टोन है, ऐसा लाइमस्टोन मध्य प्रदेश और राजस्थान में किसी भी सीमेंट फैक्ट्री के पास नहीं है। और बड़ी बात यह है कि यदि 3,000 टन पर डे उत्पादन सीमेंट का यहाँ किया जाए तो इस लाइमस्टोन का इतना भंडार है कि ये 50 साल तक ख़त्म नहीं होगा। मुझे लगता है इसको खरीदने वाले लोगों की नज़र ज़मीन में छुपे इस बेशकीमती ख़जाने पर है। जब ये फैक्ट्री शुरू हुई थी तब इसकी लागत 300 से 350 करोड़ आई थी। आज सरकार 500 करोड़ में इसको बेचना चाहती है। लेकिन अगर बाज़ार की बात करें तो इस फैक्ट्री और ज़मीन और इससे जुड़े जितने भी बिल्डिंग है उसकी कीमत करीब 4,000 करोड़ होती है। दूसरी खास बात यह है कि जब यह फैक्ट्री चलती थी तो 800 एम्प्लॉय इसमें काम करते थे और करीब 2,000 परिवार इस पर पलते थे। यदि आज यह फैक्ट्री चल रही होती तो करीब 5,000 परिवारों को इससे रोजगार मिलता। लेकिन ये फैक्ट्री बंद है। बिजली का बिल नहीं भरे जाने के कारण इस फैक्ट्री को बंद कर दिया गया और धीरे धीरे यह फैक्ट्री खंडर हो गई। मैंने जो वीडियो पोस्ट किया है ये वीडियो करीब 10 साल पहले का है, लेकिन आज के हालात में यह वीरान, सुनसान और घना जंगल हो गया है। लोगों का यहाँ तक कहना है कि इस फैक्ट्री के परिसर में जंगली जानवर अपना बसेरा कर चुके हैं। अब सवाल यह उठता है कि इस इलाके में पहले तो कोई फैक्ट्री नहीं, जो है वो स्थानीय युवकों को रोजगार देती नहीं है। हमारे यहाँ अल्ट्राटेक और सोलर प्लांट टिके हैं, लेकिन उसमें स्थानीय नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता। सरकारी उपक्रम की जो फैक्ट्री यहाँ डली है उसके लिए हमें भरोसा दिलाते रहे लोग कि ये फैक्ट्री जल्द चालू होगी, लेकिन उसकी जगह पे अखबार में विज्ञप्ति आती है कि फैक्ट्री बेची जाएगी।
हमारे इलाके में जहाँ लाइमस्टोन का इतना बड़ा भंडार है, वहाँ पे सरकार खुद फैक्ट्री चलाए और यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिले, क्या ये ठीक बात नहीं है? लेकिन दिक्कत ये है कि हम अपने हकों के लिए लड़ना भूल चुके हैं, अपनी आवाज़ बुलंद करना भूल चुके हैं। हम अंदर से डरे सहमे हैं। आखिर इस इलाके की सुविधाएं रात दिन छिनती चली जाएगी और हम खामोश बैठकर तमाशा देखेंगे। आज ज़िले के लाखों युवा बीटेक, एमटेक, एमबीए करके बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाना नहीं जानते। मेरा ये कहना है कि हज़ारों करोड़ की इस बेशकीमती संपदा को सरकार बेचे, इसका विरोध होना चाहिए। एक दिन ये था कि जब हमारे किसानों ने ही इस फैक्ट्री को लगाने के लिए ज़मीन दी थी। आज उन्हीं किसानों की ज़मीन, बेशकीमती ज़मीन, आज निजी हाथों में चली जाएगी। हमारे किसानों ने ज़मीन फैक्ट्री लगाने के लिए दी थी ताकि यहाँ का बेरोज़गार रोज़गार पा सके, लेकिन अब वो निजी हाथों में जाने की तैयारी में है। दूसरी ख़ास बात मैं बता दूं कि सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री के आसपास नीमच निम्बाड़ा क्षेत्र में कई और फैक्ट्रियां भी लगी, जेके, लाफार्ज, वंडर सीमेंट, आदित्य बिरला, और पिछले सालों में इन सभी प्लांट की क्षमता 3-3 गुनी से ज़्यादा हो गई है। सभी ने एक प्लांट लगाया था, लेकिन अब सभी फैक्ट्री के 3-3 प्लांट हो चुके हैं। लेकिन आखिर वो कौन से कारण रहे कि भरपूर लाइमस्टोन था, भरपूर पानी था, रेलवे ट्रैक था, ट्रांसपोर्टेशन की पूरी सुविधा थी और पीछे सरकार खड़ी थी, फिर भी सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री का भट्टा बैठ गया। वो कौन से लोग थे जिन्होंने इस बेरोजगारों के गले पे, वो कौन से लोग थे जिन्होंने इसमें अड़ंगा लगाया? इस बात पर विचार होना चाहिए और नीमच के आम बाशिंदे को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। यदि वो खामोश रहा तो एक एक करके ये नीमच सुविधा विहीन हो जाएगा। जय हिंद।